गुजरात हिंदू सम्मेलन में जिस तरह का यहाँ के जनमानस का जो सैलाब उमड़ा है, इससे सिद्ध हो गया है कि लौनी में जहाँ जिहादी लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे थे, आज किसी की हैसियत नहीं है। माननीय मोदी जी, योगी जी के राज में जो पूरी तरह से हिंदुत्व का परचम लहराया, उसका ही परिणाम है कि इतनी बड़ी सभा सूक्ष्म से उस पर ना किसी ने, जो हमारे संघ के अधिकारी हैं, उनका एक आह्वान हुआ और पूरा समाज, 36 बिरादरी बिना जातीय भेदभाव के पूरा सनातन इकट्ठा हुआ है और इतना बड़ा सैलाब उमड़ा है। उसके लिए मैं लौनी विधानसभा के सभी देवतुल्य बहनों और भाइयों को पैर पकड़ के बधाई देना चाहता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है। अब ये सिद्ध हो गया है कि ये सदी सनातन की सदी है। जो गाय को काटने का काम करेगा या दुराचार करेगा या हिंदुओं का कहीं ना कहीं उत्पीड़न करने का काम करेगा, तो उसकी जगह यमराज के यहाँ होगी, वो धरती पर नहीं रह पाएगा। मैं कहना चाहूँगा, आज लोनी में हिंदुओं का विराट सम्मेलन हुआ, जिसे हम लोग हिंदू सम्मेलन कहते हैं। ये सम्मेलन सनातन को संगठित करने के लिए है, सनातन को एक करने के लिए है, सनातन में जातिवाद को समाप्त कर राष्ट्रवाद को प्रखर करने के लिए है, हिंदुत्व की मूल धारणा और अवधारणा को मैं कहता हूँ प्रशस्त करने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का हिंदू सम्मेलन संघ शक्ति कलयुगे की भावना को चरितार्थ करने के लिए है, सनातनियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए है, ये बताने के लिए है कि ये हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और सदा हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू कभी नहीं बटेगा, बल्कि संगठित होकर हर चुनौती के सामने चट्टान की तरह डटेगा। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूज्य गुणवंत कोठारी जी साथ रहे, जिन्होंने पर्यावरण को लेकर पंच परिवर्तन पर जो बोला, मैं समझता हूँ प्रति एक सनातनी को अंगीकार करना चाहिए। और खासकर मैं आभार व्यक्त करूँगा लोनी के हिंदुओं का, जिन्होंने इतिहास रचा है। 2 घंटे बैठ करके हिंदुत्व की पाठशाला में सनातन को एक मोती की तरह धागे में पिरोया है। मैं समझता हूँ कि ये लोनी का वो हिंदू है, ना तो भविष्य में बटेगा, ना जातिवाद की लाठी से टूटेगा, संगठित होकर हर चुनौती का सामना करेगा। विपक्ष ये लगातार महाराज जी, मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए और भारत में कुछ भी होगा तो हिंदुओं से पूछा जाएगा, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं समझता हूँ कि 80% जिस देश में हिंदू हो, वहाँ कम से कम इतना माइलेज और इतना प्रिविलेज तो हिंदुओं को मिलना ही चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का स्थान इसके अलावा है क्या? किसी के पास 57 कंट्री, किसी के पास 100, इनके पास एक ही है, और उसमें भी ने कोई ना पूछे तो आखिरकार दिल पर क्या बीतेगी? तो मैं समझता हूँ कि पूज्य सरसंघ चालक ने जो कहा है वो हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। महाराज जी, ओवैसी ने कहा है कि हिजाब पहनने वाली महिला एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेगी, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव के नतीजे आ गए, कौन ओवैसी में जानता नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।